नमस्कार, कैसे हो? आज मैं आपको एक नया स्पार्क सुनाता हूँ स्टोरी के फॉर्म में। रामायण की स्टोरी हर इंसान को मालूम है। वो कैसे शुरू हुई रामायण समझने जैसा है। राक्षसनी थी शूरपंखना। राम जी के पास जाके बोलती है कि मेरे से शादी करो, ब्याह रचाओ। राम जी बताए कि देखो मैं तो शादीशुदा हूँ, आप लक्ष्मण जी के पास जाइए। वो लक्ष्मण जी के पास जाती है। लक्ष्मण जी बताते हैं कि मुझे आपसे शादी नहीं करना है, मेरा और आपका कुल अलग अलग है और मैं ये कुल के अंदर शादी नहीं कर पाऊंगा। उसको गुस्सा आता है और उस गुस्से के अंदर वो लक्ष्मण जी को परेशान करना शुरू करती है। वो जानती नहीं है कि लक्ष्मण जी कौन है। लक्ष्मण जी भी गुस्से में थे, उनको भी परेशानी पसंद नहीं थी। उन्होंने शूरपंखना के नाक और कान दोनों काट लिए। ये होने की वजह से शूरपंखना अपने भाई रावण के वहां जाती है। वहां जाके सभा चल रही होती है। सभा के अंदर वो तो बहन है उसकी, तो अलाउ करते उसको। वो वहां जाके हंगामा खड़ा कर देती है। बहुत बड़ा हंगामा किया उसने वहां जाके ने कि देखो भाई, लक्ष्मण ने मेरा क्या हाल किया है। आपके होते हुए अगर ये मेरा हुआ है तो ये तो कितनी नालेसी की बात है। अब जो राज दरबारी होते हैं वो भी उस हंगामे में कूद पड़ते हैं। वो रावण जी को अच्छा लगाने के लिए अपने, वो तो राजा है उस वक्त वहाँ के, उनको अच्छा लगाने के लिए वो सब उस हंगामे में कूद पड़ते हैं। शूरपंखना का पार्ट लेके दे स्टार्ट टू मिसगाइड रावण। अब रावण के पास खूब शक्ति है, महादेव जी के भगत थे वो, लेकिन उस मोमेंट में, उस हंगामे के वक्त अपनी बहन और अपने पूरे राज दरबारी के हंगामे के बीच में वो एक गलत डिसीजन ले लेते हैं कि यस आई विल पनिश लक्ष्मण। और रामायण का ये शुरुआत है। इसी वजह से उसकी पूरी लंका जल गई। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि जब हंगामा खड़ा होता है तो आपके अंदर चाहे कितनी भी ताकत हो, खत्म हो जाती है अगर आप स्टेबल डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहते तो। आपको कूल रहना चाहिए। हंगामे के वक्त उस समय को पास करके बाद में वापस एनालिसिस करके कुछ डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन उसने उस हंगामे के दौरान लक्ष्मण से बदला लेने का जो भाव रखा, उस भाव के अंदर उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई और लंका जल गई। रियल एस्टेट ने कभी किसी को डुबोया नहीं है। रियल एस्टेट का जो हंगामा है वो बिल्कुल बुरी तरह से लोगों को डुबोएगा। उन लोगों को जो लोग इस हंगामे के दौरान गलत डिसीजन लेंगे। आप इस हंगामे के वक्त आराम से बैठिए। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मार्केट विल बैक। रियल एस्टेट के पास जो ताकत है रिटर्न देने का आरओआई, वो किसी फील्ड के पास नहीं है। और जो भी आदमी चाहे जितना भी कमाएगा उसको आखिर में इन्वेस्टमेंट के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट में ही आना है। आप क्यों डर रहे, क्यों मारे मारे घूम रहे? आप थोड़ा इंतजार कीजिए। रियल एस्टेट को ट्रस्ट कीजिए। रियल एस्टेट ने आज दिन तक कभी किसी को डुबोया नहीं है, आपको भी नहीं डुबोएगा। मार्केट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट शुरू हो चुका है। एंड यूजर वापस आने लगे हैं। फैमिली सेपरेशन कोरोना की वजह से शुरू हो गया है। इट्स क्रिएट अ डिमांड। जो इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वो भी एब्सॉर्ब होना शुरू हो गई है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। आउटस्कर्ट ऑफ योर सिटी आप एनालिसिस कीजिए, काफ़ी अच्छा बिजनेस चालू हो गया है रियल एस्टेट में। थोड़ा सब्र रखिए। और अगर आप बायर है, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक सेफ डिस्टेंस के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा।
रियल एस्टेट है जिसने आज दिन तक कभी किसी को डुबोया नहीं है। ज़्यादा अगर कुछ जानकारी की आपको ज़रूरत है, आप हमारे साथ जुड़िए, हमें कांटेक्ट कीजिए। वी विल गाइड यू, वी एश्योर यू कि आप डूबेंगे नहीं, आपकी कैपिटल को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।